वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। जी हाँ, डिटर्मिनेंट इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें करीब से जानना बहुत आवश्यक है। डिटर्मिनेंट्स को हम चाहे एकेडमिक लेवल पे पढ़ें, चाहे अपन कंपटीशन लेवल पे पढ़ें या इंग्लिश लैंग्वेज में स्पोकन करने के लिए पढ़ें, यानी कि अगर कहने का मीन ये हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानना है तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट को हम अच्छी तरीके से जानने के लिए उसके रूट पे गौर करना वेरी कंपलसरी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल छुपे हुए हैं जो हमें जानने के लिए अति आवश्यक है। डिटर्मिनेंट को शुरुआत करने से पहले एक बात क्लियर मैं ये कर देता हूँ कि इस टॉपिक को बेहतरीन बनाने के लिए हमें उसके रूट पे गौर करना होगा। मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि डिटर्मिनर आखिरकार होते क्या हैं, एक्चुअल में क्या काम करता है इंग्लिश ग्रामर में। तो उसको जानने के लिए आप शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आई होप आपको बहुत ऐसी अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो पहले से डिटर्मिनर को पढ़े हुए हैं, उनको भी पढ़ना ज़रूरी है। क्या पता कुछ ऐसी न्यू थिंग्स आपके सामने निकल कर आ जाए, है ना, क्योंकि कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारे टॉपिक को, जिसका नेम है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि हमारे जहन में डिटर्मिनेंट को लेकर बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। मिसकंसेप्शन कौन कौन से हैं, उनको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में हमारे सारे मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो ग्रामर है, मैं हमेशा एक लैंग्वेज की बात नहीं करता हूँ और लैंग्वेज को साथ में लेके चलता हूँ। चाहे आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, सारी लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर है और अपनी ग्रामर के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हमें उनको फॉलो करके उसके अंदर अच्छे से हम उसको दक्षता हासिल कर सकते हैं, है ना। तो देखिए डिटर्मिनेंट का वैसे तो क्या होता है कि अगर ओवरऑल होल में देखें अपन, हॉल में गेस्टाल्ट वादियों की तरह अगर हम इसको हॉल में देखें तो डिटर्मिनर हमेशा नाउन्स के पहले आने वाले वो शब्द होते हैं जो नाउन्स के बारे में हमें जानकारी देते हैं। आपको जो जितने भी हमारी नाउन्स है उससे पहले जो भी वर्ड आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, अलग पढ़ते हैं, जबकि आर्टिकल्स भी क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। यानी कि ऐसा जो शब्द जो नाउन से पहले प्रयुक्त हो गया वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं। वो हमें बताते हैं कि नाउन कैसी है, नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं हमें, नाउन की क्वांटिटी के बारे में हमें बताते हैं, नाउन के बारे में हमें इंडिकेट करके बताते हैं। एंड हाउ मनी हाउ मच, ये सारी थिंग्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसमें शुरुआत से हमें शुरुआत करनी होती है। तो नाउज आपको पता होनी चाहिए कि नाउज क्या होती है। अगर आपके इसके बारे में आप एकेडमिक लेवल पर हो, अभी 6, 7, 8 क्लास में हो, अगर आप नाउन के बारे में जानकारी नहीं रखते हो तो मेरे पीछे के वीडियोज़ हैं, आप वो देखिए। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, सीधा स्टीक बातें की हुई है, इधर उधर का रायता नहीं फैलाया हुआ है, ठीक है। और रायता हम फैलाते भी नहीं है, डायरेक्टली अपन हिट करते हैं उस चोट पे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स है, तो सबसे पहले क्या होता है कि नाउन्स जो होती है उससे पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। एकेडमिक लेवल की बात करूँ तो चाहे 6, 7, 8 से लेकर 12th क्लास तक चीज़ें चलने वाली है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज की अपन बुक पढ़ें या कुछ भी पढ़ें। देखिए डिटर्मिनेंट्स के बारे में नॉलेज होगा तो हमारे कंसेप्शन खुलेगा, हमारा सोचने का दायरा बढ़ेगा और हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। रटने में और अंडरस्टूड करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। अगर कंपटीशन लेवल की बात करें तो कंपटीशन चाहे किसी प्रकार का ले लो आप, इंग्लिश लैंग्वेज की बात होगी तो डिटर्मिनर आएंगे, उसके आर्टिकल के रूप में आ जाएगा, न्यूमेरिकल रूप में आ जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव रूप कैसी किसी टाइप ऑफ में आ जाएगा, लेकिन डिटर्मिनर आते हैं,
ठीक है। प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिटर्मिनर ही होते हैं। एडजेक्टिव अपने आप में क्या होते हैं, डिटर्मिनर ही होते हैं। तो ये जो सारी थिंग्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल किस में रखी जाती है, डिटर्मिनर में रखी जाती है। आप इस प्रकार से समझ लो कि जैसे मान लो ये एक बड़ा सर्किल है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं, दुकानें हैं मान लो, और ओवरऑल तो सारी दुकानों को मिलाकर मार्केट बनता है। हम किसी पर्टिकुलर एक दुकान का नाम लेंगे तो उसकी पार्ट्स पर वार करना हो गया, ओवरऑल देखेंगे उसके होल पे तो अपन उसको मार्केट बोल देंगे। तो वैसे ये आपके हम बात करते हैं ए एन, द, सम, मैनी, मच, लिटल, ए फ्यू, इसको अपन अलग अलग रूप में भी पढ़ते हैं, लेकिन सारों को एक साथ में होल में उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है। तो चाहे आप एकेडमिक लेवल पर पढ़ रहे हो, चाहे आप कंपटीशन लेवल पर पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टीचर एग्ज़ाम की बात कर लूँ तो मैं, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड, जहाँ कहीं भी डिटर्मिनेंट्स की बात हुई है तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में उनके पार्ट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ऑल का यूज कहाँ होता है, सम का यूज कहाँ होता है। जबकि थर्ड ग्रेड में तो आज तक यही पूछा गया है कि इनमें से आप बताइए कि डिटर्मिनेंट्स है कौन सा। इसलिए हमें छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें जानना ज़रूरी हो जाता है। आई मीन बेसिक टू एडवांस लेवल। तो डिटर्मिनेंट्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होते क्या है, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फिर अपन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द वर्ड्स दैट डिटर्मिने द टाइप्स ऑफ नाउन्स विच फॉलोज आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि एक ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो नाउन का फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं। नाउन का फॉलो कैसे करते हैं वो देखिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा फ्लोर्स, FLOWER, फ्लोर्स। अब ये नाउन है, सबको पता है। मैंने सब यहाँ पर ऐसा लगा दिया दोज फॉलोअर, तो ये दोज शब्द आया, ये क्या है, डिटर्मिनर्स है। तो नाउन को जो फॉलो करते हैं वो शब्द क्या हो गए, डिटर्मिनर हो गए। एंड डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज प्रसीड द नाउन दे डिटर्मिनर। यहाँ पर भी ये लिखा है, प्रसीड का मतलब होता है पीछा करना। क्या होता है, पीछा करना। तो ऐसे शब्द जो नाउन का प्रसीड करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन के अंदर हमने समझ लिया कि डिटर्मिनर क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। अब आपको जो ये रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ये तो सारे हैं डिटर्मिनर, और जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं ये इनके क्या हैं, पार्ट्स हैं। जैसे ए डॉग हैज ए टेल, ए डॉग हैज ए टेल। देखिए डॉग से पहले ए आया, तो ए यहाँ पर आर्टिकल है, और आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल किस में आते हैं, डिटर्मिनर्स में। तो डॉग नाउन है, तो ए तो हो गया डिटर्मिनर और डॉग हो गया नाउन। तो हम इसको अगर और ज़्यादा इसका एनालिसिस करें तो डॉग तो हो गई नाउन और ये हो गया डिटर्मिनर। और डिटर्मिनर में पूछ ले तो ए क्या है, तो डिटर्मिनर में ए है आर्टिकल। उसकी बात अपन आगे करेंगे। ओके। तो ए डॉग हैज ए टेल, देखिए टेल भी यहाँ पर नाउन है और ए यहाँ पर आर्टिकल है। आर्टिकल किस में आते हैं, डिटर्मिनर। दिस पेन इज गुड, दिस पेन इज गुड। तो यहाँ देखिए देखिए इज नाउन नहीं है, गुड नाउन नहीं है, जबकि पेन नाउन है और पेन से पहले दिस आ गया, तो दिस भी यहाँ पर क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। तो दिस पेन इज गुड। ठीक। फिर देखिए वन बुक इज नीडीड, वन बुक इज नीडीड। तो यहाँ पर जो वन है और वो बुक से पहले आया है, बुक नाउन होती है, इसलिए वन क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। एवरी स्टूडेंट विल पास, एवरी स्टूडेंट विल पास। तो यहाँ देखिए विल नाउन नहीं है, पास भी नाउन नहीं है, जबकि स्टूडेंट नाउन है और नाउन से पहले एवरी आ गया, तो एवरी क्या हो गया हमारा यहाँ पे, डिटर्मिनर हो गया। तो एवरी स्टूडेंट विल पास। यहाँ देखिए आप, ऑल डॉग्स हैव टेल, ऑल डॉग्स हैव टेल। तो डॉग्स क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले जो आया है ऑल, ऑल क्या है, डिटर्मिनर है। कौन सा डिटर्मिनर है वो आगे देखेंगे। तो ऑल डॉग्स हैव टेल, यहाँ समझने का सिर्फ यही मतलब है
कि नाउन से पहले जो भी वर्ड आते हैं और नाउन के बारे में हमें बताते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर। क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर। फिर देखिएगा, सम स्टूडेंट्स विल पास। सम स्टूडेंट्स विल पास, तो यहाँ फिर से स्टूडेंट्स नाउन आ गए और सम क्या आ गया? डिटरमिनर। मैनी बुक्स आर नीडेड। मैनी बुक्स आर नीडेड, बुक्स नाउन आ गई और मैनी फिर से यहाँ पर क्या आ गया? डिटरमिनर। दीज पेन्स आर नॉट गुड। दीज पेन्स आर नॉट गुड, तो पेन्स एक बार फिर से क्या है? नाउन्स हैं, प्लुरल नाउन्स हैं, उससे पहले दीज क्या है? डिटरमिनर है। ओके, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जिससे हमने जानने की कोशिश की कि डिटरमिनर क्या होते हैं। तो डिटरमिनर नाउन से पहले जो जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं। तो ए, दिस, वन, एवरी, ऑल, सम, मैनी, दीज आर डिटरमिनर। तो अलग अलग होते हैं डिटरमिनर के, अलग अलग काइंड्स होते हैं। स्टार्टिंग अपन सिर्फ ये जान रहे हैं कि डिटरमिनर का यूज कहाँ होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सम अदर एग्जाम्पल्स। सम अदर एग्जाम्पल्स, हमने कुछ दूसरे उदाहरण लिए, वो स्टार्टिंग में आए हुए थे, ये एंड बिटवीन में आए हुए हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले गौर कीजिए। सी हैज़ लिटिल नॉलेज। यहाँ देखिए नॉलेज नाउन है और नॉलेज से पहले लिटिल आ गया, तो लिटिल यहाँ डिटरमिनर है क्योंकि ये नॉलेज के बारे में हमें बता रहा है। हैज़ यहाँ डिटरमिनर नहीं है, सी यहाँ पर डिटरमिनर नहीं है। संदीप इज योर ब्रदर। संदीप इज योर ब्रदर, तो ब्रदर इज नाउन, सो इससे पहले जो प्रोसीड किया क्या आ गया? यो आ गया, तो योर क्या है? डिटरमिनर। फिर सी इज माई वाइफ, तो वाइफ इज नाउन, सो यूज हियर माई। माई इज डिटरमिनर। देयर इज नॉट मच होप ऑफ हिज सक्सेस। देखिए ऑफ हिज सक्सेस, तो यहाँ पर ये जो आई है ये एज ए नाउन के रूप में इसका यूज हुआ है। होप होती आशा, ठीक है। तो मच क्या है यहाँ पे? डिटरमिनर। पवन हैज ए कार। पवन हैज ए कार, तो कार क्या है? नाउन है और नाउन से पहले ए आ गया, ए इज डिटरमिनर। और डिटरमिनर में क्या है? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल टू टाइप से होते हैं, आगे स्टडी करेंगे। आई लाइक दोज फ्लावर्स। आई लाइक दोज फ्लावर्स, तो फ्लावर्स नाउन है और दो जिससे पहले जो आ गया वो क्या हो गया? डिटरमिनर। शुभ इज ए टीचर। शुभ इज ए टीचर, तो ये जो टीचर है, टीचर क्या है? एक नाउन है और उससे पहले ए आ गया, तो ए क्या है? डिटरमिनर। फिर आई हैव रीड ए फ्यू पोइम्स, तो पोइम्स क्या है? यहाँ पे नाउन है और उससे पहले जो ए फ्यू आ गया ये क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया। तो इस तरीके से डिटरमिनर को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस में डिटरमिनर कौन सा है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए नॉलेज अच्छा है, तो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड लाइक। एंड अच्छा नहीं लग रहा है तो डोंट वरी, बी हैप्पी, कहीं और भी जा सकते हो। फिर देखिए अपन ने बात कर ली एग्जाम्पल्स की, अब देखते हैं कि हमारे पास जो डिटरमिनर जो होते हैं उसके काइंड्स कितने होते हैं। तो काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स, तो काइंड्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर 5। 5 काइंड्स आर डिटरमिनर: आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, न्यूमरियल एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव आर्टिकल्स में ए एन द आता है। ए एन को अपन लेते हैं इंडेफिनेट, द लेते हैं डेफिनेट, वो आगे चर्चा करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव में आता है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हो गए। पजेसिव में माई, आवर, योर, हिज, इट्स, इट्स, ये और भी होते हैं। जो भी सारे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो पजेसिव के अंदर आ जाते हैं। ये ऑलवेज अपने आगे नाउन लेते हैं, तो नाउन तो ऑलवेज डिटरमिनर लेगे ही ना। हमें क्या सिखाया जाता है कि माई, आवर, योर, इसके आगे आप हमेशा नाउन लाओ, अकेला आएगा ही नहीं। अरे भाई अकेला इसलिए नहीं आएगा बिकॉज माई, आवर, योर, हिज, ऑल क्या है? ये डिटरमिनर है और डिटरमिनर तो हमेशा अपने साथ में नाउन लाएगा ही। न्यूमरिकल, जिसमें नंबरों की बात की गई हो, 1, 2, सम, ईच, एवरी, ये सारे के सारे न्यूमरिकल डिटरमिनर में आते हैं।
और जहाँ पर क्वांटिटी की बात की गई हो, मात्रा की बात की गई हो, तो वहाँ आते हैं एनी, लिटल, मच, ऑल, इनफ। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी डिटर्मिनर के बारे में हो गई। तो अब आप देख लेते हैं कि हमने डिटर्मिनर को एक जानने की कोशिश की है उसके रूपरेखा के बारे में, कि एक्चुअल में डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो नाउन से पहले यूज होता है, इसके 5 काइंड होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके जो 5 काइंड्स है, जैसे पहला काइंड्स है कौन सा हमारा, आर्टिकल। तो आर्टिकल के बारे में हम आगे क्या जानकारी हासिल करें, ए, एन एंड द के बारे में, तो उसका अपने एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।